नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। हाल के सालों में ये देखा गया है कि मोदी सरकार अपनी विदेश नीति को लेकर बेहद गंभीर है और सरकार के कूटनीतिक फैसलों और उनके परिणामों का कोई सानी नहीं। और ऐसा हम नहीं, देश विदेश के लोग ये मानते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर भारत की साख मजबूत हुई है तो इसके पीछे वजह भारत सरकार के कूटनीतिक और सामरिक निर्णय है। अब देखें ना, इस वक्त पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं। सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी साइप्रस का नाम सुना होगा या उसके बारे में जानकारी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। हाल के सालों में ये देखा गया है कि मोदी सरकार अपनी विदेश नीति को लेकर बेहद गंभीर है और सरकार के कूटनीतिक फैसलों और उनके परिणामों का कोई सानी नहीं। और ऐसा हम नहीं, देश विदेश के लोग ये मानते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर भारत की साख मजबूत हुई है तो इसके पीछे वजह भारत सरकार के कूटनीतिक और सामरिक निर्णय है। अब देखिए ना, इस वक्त पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं। सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी साइप्रस का नाम सुना होगा, उसके बारे में जानकारी होना तो दूर की बात है। तो चलिए पहले जानते हैं कि साइप्रस विश्व के नक्शे में कहाँ है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो तुर्की और सीरिया के करीब स्थित है। भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद भी ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। इस द्वीप राष्ट्र को 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। ग्रीक साइप्रस और तुर्की साइप्रस ये दो समुदाय हैं जिन्होंने सत्ता में साझेदारी की, लेकिन 3 साल में ही देश में हिंसा झेलनी पड़ी, जिसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति को बुलाना पड़ा। 1974 में ग्रीक साइप्रस ने ग्रीस में विलय के लिए तख्ता पलट किया, जिसके बाद तुर्की हमला किया गया। हालांकि उसके बाद निकोसिया में वैध सरकार बहाल हो गई, लेकिन फिर भी तुर्की ने कभी भी द्वीप को पूरी तरह छोड़ा नहीं। खैर, ये तो बात साइप्रस की है, लेकिन इस वक्त इसकी इतनी चर्चा क्यों है? इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे और 3 दिनों में साइप्रस में ही रहे। प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। इतना ही नहीं, साइप्रस में 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। आखिर बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में साइप्रस का दौरा किया था। रविवार को लारनाका हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस खुद पीएम मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साइप्रस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन जिस देश की कुल आबादी महज 13 लाख है, आखिर ये देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? साइप्रस भले ही छोटा है और कम चर्चित देश है, लेकिन भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से बहुत अहम है और पाकिस्तान के खास तुर्की का पड़ोसी मुल्क भी है। पीएम का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की ने पाक की मदद की थी, जबकि साइप्रस और तुर्की के बीच चीजें ठीक नहीं चलती हैं। पीएम के साइप्रस दौरे के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें उन पर हैं। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के न्योता पर वहां पहुंचे। 15-16 जून को साइप्रस में ही रुके। साइप्रस का साल 1974 से ही तुर्की के साथ संघर्ष बना हुआ है। तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुरानी क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दे पर लगातार चर्चा रही है। शायद यही वजह है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति निकोस के साथ उस जगह भी पहुंचे जहां से तुर्की और साइप्रस का बॉर्डर सटा हुआ है। पीएम जब साइप्रस की राजधानी निकोसिया के सेंटर में राष्ट्रपति के साथ खड़े थे, इस दौरान उनके बैकग्राउंड में एक झंडा टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का लहरा रहा था। ये वो इलाका है जिसको साल 1974 में तुर्की ने जबरन कब्जा किया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी इसे मान्यता नहीं देता। इस जगह के बीच एक ग्रीन लाइन बफर जोन है जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। दरअसल ग्रीन लाइन बफर जोन क्या है और इतना खास क्यों है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है अगर हमें ये पूरा समीकरण समझना है। साइप्रस ग्रीन लाइन बफर जोन को संयुक्त राष्ट्र बफर जोन भी कहा जाता है। साइप्रस द्वीप पर ये एक अलग क्षेत्र है। ये जगह उत्तरी और दक्षिणी साइप्रस को अलग करती है। ये क्षेत्र 1974 के तुर्की आक्रमण के बाद बनाया गया था। इसको संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये 180 किलोमीटर लंबा और कुछ क्षेत्रों में कुछ मीटर चौड़ा भी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ये कुछ किलोमीटर चौड़ा है। बफर जोन को दोनों क्षेत्रों के बीच एक अलग क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था।
बफर जोन आम जनता के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए प्रतिबंधित है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यहां पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को ही जाने की इजाजत है। इस जगह पर अबेंडन घर, कारें और यहां तक कि हवाई अड्डा भी है जो 1974 के संघर्ष के बाद से चालू नहीं है। साइप्रस छोटा देश है, कम चर्चित है, लेकिन भारत की सामरिक लिहाज से बेहद अहम, क्योंकि साइप्रस पाकिस्तान के खास तुर्की का पड़ोसी मुल्क है और दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा बेहद अहम रही। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय हुई है जब खाड़ी क्षेत्रों में खासा तनाव बना हुआ है। साथ ही इस यात्रा के जरिए तुर्की को एक साफ संदेश देने की कोशिश भी की है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद का खुलकर समर्थन करके नई दिल्ली से सीधे बगावत की। तब साइप्रस ने ऐलान किया था कि वो यूरोपीय संघ के स्तर पर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। तुर्की के पाक प्रेम से भारत में भी खासी प्रतिक्रिया देखी गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार किया। भारत में कई संस्थानों और व्यापार संगठनों ने तो तुर्की के साथ अपने समझौते तक को रद्द कर दिया। तुर्की भारत के साथ साइप्रस के बढ़ते संबंधों से खुश नहीं है, ये साफ है, क्योंकि अंकारा इस्लामाबाद का समर्थन है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन यानी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। बहरहाल माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से नई दिल्ली और निकोसिया के रिश्तों में बदलाव आएगा। ध्यान देने की बात यह है कि साइप्रस 1 जनवरी से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। इस यात्रा से यह भी निश्चित है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने साइप्रस के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, इससे इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। खासकर व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।